हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फ्यूज़। फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ नंगे तार का पतला छोटा सा टुकड़ा है जो कि कम गलनांक का बिंदु होता है तथा इसकी विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होती है। यह सर्किट की सुरक्षा का साधन है। जब सामान्य करंट से अधिक मात्रा में करंट बहने लगे उस समय वायर अधिक गर्म होकर पिघल जाती है, जिससे सर्किट खुल जाता है अर्थात करंट बहना बंद हो जाता है। फ्यूज़ क्या है? फ्यूज़ एक नंगे तार का पतला छोटा सा टुकड़ा है जो कि कम गलनांक का बिंदु होता है तथा इसकी विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होती है। यह सर्किट की सुरक्षा का साधन है। जब सामान्य करंट से अधिक मात्रा में यानी कि सर्किट्स में जो करंट आ रहा है उससे भी अधिक मात्रा में करंट अगर उस सर्किट से बहने लगे तो उस समय वायर अधिक गर्म होकर पिघल जाती है, जिससे सर्किट खुल जाता है। पिघल जाने के बाद उससे सर्किट खुल जाता है, बंद हो जाता है, अर्थात करंट बहना बंद हो जाता है। यह कम से कम 1000 वाट अगर है तो 4 एम्पियर यानी कि 16 एम्पियर है तो 4000 वाट और 4 से 15 वोल्ट है तो 63 एम्पियर यानी कि 100 एम्पियर यानी कि ये फ्यूज़ है जो किटकैट फ्यूज़ है। सिंपली अपने घर में साधारणली यूज़ होते हैं फ्यूज़ यूज़ होते हैं। वहाँ पे सिर्फ 6 एम्पियर करंट होता है, 6 एम्पियर या 16 एम्पियर, 6 एम्पियर से लेके 16 एम्पियर तक करंट होता है। अदरवाइज उससे अगर ज़्यादा ही करंट आ रहा है या लोड आ रहा है तो उस समय वो सर्किट को ट्रिप यानी कि वो पिघल जाता है और वो करंट की सर्किट बंद हो जाती है, यानी करंट बहना ही बंद हो जाता है। और ये यानी कि अपन बोलते हैं कभी कभी वो बात करने में कि फ्यूज़ उड़ गया यानी कि फ्यूज़ जल गया है ज़्यादा एम्पियर करंट होने के वजह से। अपने इसमें सिर्फ 6 एम्पियर से लेकर 16 एम्पियर तक यानी कि अगर 1000 वाट कुल मिला के अगर 1000 वाट हो रहा है तो हार्डली 4 एम्पियर करंट आ रहा है। लेकिन अगर 4000 वाट आ रहा है तो 16 एम्पियर करंट आ रहा है। ऑब्वियसली अगर इतना करंट आ जाए या ज़्यादा तो उस समय क्या होगा कि अपना फ्यूज़ उड़ जाएगा यानी कि वो जल जाएगा और जल जाने की वजह से फ्यूज़ खराब हो गया या उड़ गया ऐसे अपने को पता चलता है। उसके बाद 415 वोल्टेज अगर है तो कम से कम 3 फेज लाइन होती है, वहाँ पे कम से कम 100 एम्पियर यानी कि 63 एम्पियर की किटकैट फ्यूज़ यूज़ में लाए जाते हैं। 240 वोल्टेज है तो 6 एम्पियर से लेके 16 एम्पियर तक रहते हैं। हार्डली अपने सिंपल ही स्विच होते हैं वो 6 एम्पियर के होते हैं। ज़्यादा लोड के लिए अगर यूज़ करना है तो हार्डली 16 एम्पियर के स्विचेस यूज़ किए जाते हैं। अब अपने को फ्यूज़ का और भी किस तरह से उपयोग किया फ्यूज़ कनेक्शन यूजेस यानी कि उपयोग। फ्यूज़ के कनेक्शन यानी कि ये फॉल्ट होने के वजह से फ्यूज़ उड़ जाता है। कोई भी सर्किट में अगर अदरवाइज़ कोई फॉल्ट हो या ओवर करंट आ रहा है या ज़्यादा का वोल्टेज हो रहा है तो उस समय वो फ्यूज़ उड़ जाता है यानी कि फॉल्ट होने के वजह से फ्यूज़ उड़ जाता है। लेकिन अगर अपन उसका एक्स्ट्रा भी यूजेस कर सकते हैं यानी कि घरगुती लाइन में अगर अपन ने फ्यूज़ लगाया है और अपना फ्यूज़ उड़ गया है या ऊपर से ही लाइन चली गई है, ये पता करने के लिए अपन किस तरह से सर्किट बना सकते हैं वो देखो। यहाँ पे अपन ने सबसे पहले एक मोटर ली यानी कि लोड कनेक्टेड किया है। लोड कनेक्टेड करने के बाद ये 2 फ्यूज़ लिए हैं, ये एक फ्यूज़ और ये एक फ्यूज़, ये किटकैट फ्यूज़ है। ये दो फ्यूज़ लिए हैं। उसके बाद फ्यूज़ लेने के बाद मोटर को अपन ने हार्डली फेस और इधर से न्यूट्रल दे दिया है। फेज़ और न्यूट्रल देने के बाद में जो अपन ने एक्स्ट्रा जो 2 एलईडी बल्ब लगाए हैं, ये 2 एलईडी बल्ब का यूजेस क्या है लगाने का, तो देखो ये जो बल्ब है इसमें से 2 वायर निकले हैं। ये दोनों वायर अपन ने फेज़ के फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल में कनेक्टेड किए हैं, ऊपर और नीचे। इस तरह से अपन ने ये फेज़ को इस तरह से कनेक्ट किए हैं। और सेकंड बल्ब को अपन ने इस तरह से कनेक्ट किए हैं। अगर अपने घर की लाइन गई या मोटर पर यदा कदा कहीं मोटर पर अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा है या फिर कहीं करंट एक्सेस हो रहा है तो उस वजह से क्या होगा, फ्यूज़ उड़ जाएगा। जैसे ही अपना फ्यूज़ उड़ जाएगा तैसे ही अपना बल्ब चालू हो जाएगा। यानी कि बल्ब चालू हो गया तो अपन समझ लेंगे कि बल्ब जैसे ही चालू हो जाएगा वैसे अपन समझ लें कि अपना फेज़ उड़ गया है।
अब ये न्यूट्रल, ऑलरेडी ये क्लोज सर्किट है, ऑलरेडी ये ओपन सर्किट है। जिस तरह से ओपन सर्किट है, जिस तरह से एक्सेस ऑफ करंट आके शॉर्ट सर्किट होने के वजह से जैसे ही फ्यूज़ उड़ जाएगा वैसे ये सर्किट क्लोज हो जाएगी और क्लोज होने के बाद ये बल्ब चालू हो जाएगा। तो क्लोज कैसे हो जाएगी? ऑलरेडी इसको तो फेज मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से या वो कुछ भी फॉल्ट आने की वजह से अपना फेज उड़ गया है, तो उस समय ये जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल यहाँ से जाके सीधा जाके यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा और ये रिवर्स न्यूट्रल होने के वजह से ये बल्ब चालू हो जाएगा। तो जैसे ही बल्ब चालू हो जाएगा, जैसे ही बल्ब चालू हो जाएगा वैसे अपने को समझ लेना है कि अपने घर की लाइट गई या फ्यूज़, अपने घर का फ्यूज़ उड़ गया है। जैसे आप यहाँ पे फ्यूज़ और से फ्यूज़ डाल दोगे, और से फ्यूज़ डालने के बाद, ग्रिप लगाने के बाद और अपनी मोटर चालू हो जाएगी और ये बल्ब बंद हो जाएगा। अब ये न्यूट्रल पॉइंट्स दिया है, लेकिन इसमें फेज कैसे आएगा? ये ऑलरेडी कैसे इसमें कनेक्टेड है? ये ओपन कंडीशन में। जिस तरह से ये अपन अगर यहाँ का ऊपर का ग्रिप निकाल लेंगे तो बल्ब चालू हो जाएगा, ऊपर का ग्रिप लगा लेंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा, यानी कि सप्लाई नहीं मिलेगा। जब तक सर्किट को अपन क्लोज करते हैं तो बंद होगा, ओपन हो जाएगी तो चालू हो जाएगा। इस तरह से है, यानी कि अपन ये सर्किट अपने घर में भी बना सकते हैं, क्योंकि अपने घर में भी कभी कभी अगर लाइन चली जाती है तो अपने को लगता है अपने घर के अंदर की तो लाइन में तो फॉल्ट नहीं आया है या अपने घर के अंदर की तो लाइन नहीं गई, लेकिन अगर अपन ने ये बल्ब कनेक्टेड करके रखा तो अपन समझ सकते हैं कि ऑलरेडी फ्यूज़ उड़ गया, यानी कि बल्ब चालू हो जाएगा तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा कि फ्यूज़ उड़ गया है। और पूरी अगर लाइन बंद हो जाएगी तो अपना बल्ब चालू नहीं होगा, पूरी कंडीशन क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर अपने घर में अगर फॉल्ट है और अपने घर का अगर फ्यूज़ उड़ गया है तो बल्ब चालू हो जाएगा, और बल्ब चालू होने की वजह से अपन समझ सकते हैं कि फ्यूज़ उड़ गया है। ये है फॉल्ट होने की वजह से फ्यूज़ उड़ जाता है और किस तरह से उड़ जाता है, और अपने को किस तरह से, यानी कि इस सर्किट को अपन एक इंडिकेटिंग सर्किट भी बना सकते हैं, जो आपको अपने को फ्यूज़ को इंडिकेटेड करेगा, फ्यूज़ है या नहीं है। ये हो गया फ्यूज़। फ्यूज़ का खास उपयोग है प्रोटेक्टिव डिवाइस, यानी कि अपने पूरे सर्किट को या अपने पूरे घर की लाइन को प्रोटेक्टिव करता है। अदरवाइज़ कोई भी ओवरलोड या कोई भी एक्स्ट्रा करंट आ रहा है तो उस समय अपने घर का फ्यूज़ उड़ जाता है, यानी कि अपने घर के इक्विपमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, और इसीलिए खास करके फ्यूज़ का उपयोग किया जाता है। अगर फ्यूज़ का उपयोग नहीं किए और डायरेक्ट अगर सर्किट अपन लगा सकते तो अपने घर के कोई भी इक्विपमेंट को नुकसान पहुंच सकता है, या अपने घर की लाइन एक्सेस ऑफ करंट आने की वजह से अगर उसको प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं लगाया गया तो अपने घर की लाइन ख़राब हो सकती है, या अपने घर के बल्ब फ्यूज़ हो सकते हैं, और करंट आने की वजह से अपने घर में जो कि वो इक्विपमेंट अपन चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, उसको भी नुकसान पहुंच सकता है या नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए इस पूरे सर्किट को कंट्रोलिंग करने के लिए या उसको प्रोटेक्टिव करने के लिए फ्यूज़ को लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये हो गया फ्यूज़। अब अपने को पढ़ना है कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर क्या होता है? कॉन्टैक्टर के डायग्राम निकाल के दिए, कॉमन पट्टी है, कॉन्टैक्टर कॉन्टैक्ट ब्रिज है, कॉन्टैक्ट ब्रिज के ऊपर 3 फिक्स कॉन्टैक्ट है और 3 मूविंग कॉन्टैक्ट है। 3 ऊपर के फिक्स कॉन्टैक्ट, 3 ऊपर के मूविंग कॉन्टैक्ट है, उसके ऊपर दोनों स्प्रिंग लगाए हैं, और स्प्रिंग को प्रेशराइज करने के बाद फिक्स कॉन्टैक्ट का प्रेशर मूविंग कॉन्टैक्ट के ऊपर आता है, और मूविंग कॉन्टैक्ट के ऊपर आने के बाद एक कॉन्टैक्ट ब्रिज का वर्क करती है, यानी कि पुल ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेट, यानी कि उसमें मैग्नेट प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेट प्रोड्यूस होने की वजह से ही वो कॉन्टैक्ट पट्टी काम आती है। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचिंग युक्ति है। कॉन्टैक्टर यानी कि यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचिंग युक्ति है जो कि स्थायी और मूविंग कॉन्टैक्ट को मिलाकर, स्थायी और मूविंग यानी कि फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट, दोनों कॉन्टैक्ट को मिलाकर बनाया गया है। यह एक कॉन्टैक्ट करियर पर जुड़े होते हैं, यह एक कॉन्टैक्ट करियर पर जुड़े होते हैं जो एक साथ सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, एक साथ सर्किट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करियर की अवस्था स्प्रिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा सेट की जाती है। कॉन्टैक्टर की अवस्था स्प्रिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा सेट की जाती है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट इनराइज नहीं होता है, स्प्रिंग के दबाव के कारण कॉन्टैक्ट करियर ऑफ अवस्था में रहता है। जब
जब इलेक्ट्रोमैग्नेट इनेराइज नहीं होता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट इनेराइज नहीं होता है, स्प्रिंग के दबाव के कारण कांटेक्ट करियर ऑफ अवस्था में रहता है। तब स्प्रिंग के दबाव के कारण कांटेक्ट करियर ऑफ अवस्था में रहता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट चुंबक बनाता है उस समय यह स्प्रिंग दबाव डालकर, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट चुंबक बनाता है उसी समय स्प्रिंग प्रेशराइज करके यानी कि दबाव डालकर कांटेक्ट करियर को नीचे की तरफ खींच लेता है, यानी कि ये कांटेक्ट करियर को नीचे की तरफ खींच लेता है, जिससे मूविंग कॉन्टैक्ट स्थायी कॉन्टैक्ट के कॉन्टैक्टर के कनेक्ट में इतनी क्षमता के बनाए जाते हैं कि ऑन ऑफ अवस्था की करंट को सहन कर सकते हैं, ऑन ऑफ अवस्था की करंट को सहन कर सकते। जब सर्किट ऑन या ऑफ होता है उस समय स्थायी कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच स्पार्किंग होती है, यानी कि जब सर्किट ऑन और ऑफ होता है उसी समय स्थायी कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में स्पार्किंग होती है। इसको तुरंत बुझाने के लिए आर्क चेंबर का उपयोग करते हैं। कुंडलियों को कॉन्टैक्टर के होल्ड के अनुसार, कुंडलियों यानी कि वाइंडिंग को कॉन्टैक्टर के अनुसार यानी कि कॉन्टैक्टर के होल्ड के अनुसार बनाया जाता है और कॉन्टैक्टर मोटर के स्टार्टर में लगाए जाते हैं। अब मोटर में स्टार्टर होते हैं, ड्यूअल स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, सेमी डेल्टा स्टार्टर होता है, सेमी ऑटोमेटिक स्टार्टर होता है। इस स्टार्टर में एक कॉन्टैक्टर लगाए जाते हैं। अब कॉन्टैक्टर में 2 पॉइंट्स होते हैं, यानी कि पुश बटन होती है, ऑन और एनो और एनसी। एनो यानी कि नॉर्मली ओपन और एनसी यानी कि नॉर्मली क्लोज। अब ए कॉन्टैक्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच, इट इज कंट्रोल बाय इलेक्ट्रिक सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए एक कॉन्टैक्टर यूज में लिए जाते हैं। कॉन्टैक्टर किसके लिए यूज में लिए जाते हैं? इलेक्ट्रिक सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। अब नॉर्मली कॉन्टैक्टर इज यूज इन पावर सर्किट, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और वो चुंबकीय क्षेत्र लगे हुए प्लजर को अपनी ओर खींचता है, यानी कि खास करके कॉन्टैक्टर का यूज है इलेक्ट्रिकल सप्लाई, कंट्रोल बाय इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी कि इलेक्ट्रिक सप्लाई को कंट्रोल करता है। नॉर्मली कॉन्टैक्टर का यूज इन पावर सर्किट है, मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के बाद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और वो चुंबकीय क्षेत्र लगे हुए प्लजर को अपनी ओर खींचता है, यानी कि इट इज स्विचिंग डिवाइस नॉट प्रोटेक्टिव डिवाइस, यानी कि कॉन्टैक्टर एक स्विचिंग डिवाइस है, अदर इज नॉट प्रोटेक्टिव डिवाइस, यानी कि ये प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं है, ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ नहीं होता है, यानी कि एक स्विच के समान ही उपयोग किया जाता है, सिर्फ पावर को कंट्रोल करने के लिए अपन जैसे स्विच यूज़ करते हैं उसी तरह से ये यूज़ किया जाता है, इसीलिए ये इट इज़ ए स्विचिंग डिवाइस नॉट प्रोटेक्टिव डिवाइस, ये प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं है। ये कॉन्टैक्टर हैज़ ए केस प्लंगर एंड कॉइल कॉन्टैक्ट प्लकर, यानी कि ये कॉन्टैक्टर के पार्ट्स है प्लकर और कॉइल। कॉन्टैक्टर डज नॉट प्रोवाइड शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन, यानी कि अगर कॉन्टैक्टर लगाया है फिर भी अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो या ओवरलोड आ रहा है तो वो प्रोटेक्शन नहीं करेगा, उसको मैनुअली यानी कि ऑन और ऑफ करना पड़ता है, और ऑन ऑफ करने का ही डिवाइस है, यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल पावर को कंट्रोल करने का डिवाइस है, बट नॉट इज प्रोवाइडेड शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन। डिफरेंट पार्ट ऑफ कॉन्टैक्टर के पार्ट डिफरेंट है। लोअर केस है, लोअर कोर है। लोअर कोर किसकी बनी होती है? लोअर कोर सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। लोअर कोर सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। मैग्नेटिक कॉइल
मैग्नेटिक कॉइल क्या होता है? मैग्नेटिक कॉइल सप्लाई 220 होल्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड जनरेटेड। मैग्नेटिक कॉइल क्या करती है? मैग्नेटिक कॉइल को अगर अपन 220 होल्ड सप्लाई दे रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एंड जनरेट करती है। मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। उसके बाद है स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या है? अपर केस यानी कि सेकंड कोर कॉन्टैक्ट। स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग है अपर केस, यानी कि स्प्रिंग अपर केस में लगाया होता है और वो सेकंड कोर कॉन्टैक्ट का काम करता है। यानी कि कॉइल ऑफ कॉन्टैक्टर माय मेनी टाइप अकॉर्डिंग टू कॉइल सप्लाई, यानी कि सबसे मेन काम है अकॉर्डिंग टू कॉइल सप्लाई। वोल्टेज फॉर एग्जांपल इन फिंगर यू कैन सी 220 होल्ड कॉइल, बट इन मार्केट में दिस इज अवेलेबल, यानी कि मार्केट में अवेलेबल होती है 120 होल्ड एसी सप्लाई की कॉइल, 215 होल्ड एसी सप्लाई की कॉइल एंड 240 डीसी वोल्टेज सप्लाई की कॉइल। यानी कि ये कॉइल मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है 220 होल्ड से लेके 110, 200, 415 और 24 डीसी वोल्टेज यानी कि वोल्टेज डीसी सप्लाई। पावर कॉन्टैक्टर में नेक्स्ट तरह से अगर देखा जाए तो पावर कॉन्टैक्ट है। पावर कॉन्टैक्ट के बाद पावर कॉन्टैक्ट स्क्रू है, उसके बाद कनेक्टर टैप है और कॉन्टैक्टर टैप कवर है, और ये पूरे पार्ट मिला के एक बनता है कॉन्टैक्टर। पूरे पार्ट मिला के बनता है ये कॉन्टैक्टर। पूरे पार्ट मिला के बनता है कॉन्टैक्टर। अब कॉन्टैक्टर में ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यानी कि 3 कॉन्टैक्ट होते हैं, 1, 2 और 3। एक ऊपर का पावर कॉन्टैक्ट और नीचे का पावर कॉन्टैक्ट। बीच में आती है तुम्हारी कॉइल है 220 होल्ड यानी कि मैग्नेटिक कॉइल कॉन्टैक्ट। उसके बाद ये जो ऊपर के कॉन्टैक्ट होते हैं ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं, ये पावर कॉन्टैक्ट होते हैं। सिंबल इन ड्राइंग, यानी कि सिंबल किस तरह से किए जाते हैं कॉन्टैक्ट के, देख लो। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का सिंबल ये है और कॉन्टैक्ट कॉइल सिंबल ये है, A1 A2। ये जो है पावर कॉन्टैक्ट, ऊपर के तीनों 1, 2, तीनों और नीचे के भी तीनों पावर कॉन्टैक्ट। जो बीच का कॉन्टैक्ट होता है वो होता है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, और जो बाजू का कॉन्टैक्ट होता है पावर कॉन्टैक्ट के पास का वो होता है तुम्हारा कॉइल कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्टर इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन। अब इलेक्ट्रिकली कॉन्टैक्टर स्पेसिफिकेशन किस तरह से होता है? अब कॉन्टैक्टर यूज़ करने के बाद अपन रेटेड करंट, रेटेड इम्पल्स विथ स्टैंड वोल्टेज एंड यूटिलाइज कैटेगरी, कंडक्टर साइज एंड टॉर्क एंड रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज 690 वोल्ट। यानी कि अगर अपने को कॉन्टैक्टर इलेक्ट्रिकली कॉन्टैक्टर यूज़ करना है और उसका स्पेसिफिकेशन पता करना है, तो उस कॉन्टैक्टर का स्पेसिफिकेशन के लिए अपने को उसका रेटेड करंट, रेटेड इम्पल्स विथ स्टैंड वोल्टेज और यूटिलाइज कैटेगरी, यानी कि उसकी यूटिलाइज कैटेगरी क्या है, उसका कंडक्टर साइज क्या है, उसका टार्क कितना है और रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज कितना है। अब रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज कम से कम 690 यानी कि 690 वोल्टेज तक, ठीक है। उसके बाद इसमें कैटेगरीज होती है, ये C1 कैटेगरी और ये C3 कैटेगरी। अब ये C1 कैटेगरीज क्या होती है? ये C1 कैटेगरीज होती है दिस अप्लाइज टू ऑल AC डिवाइस, यानी कि जितके अप्लाइज अपन कर रहे हैं वो पूरे के पूरे कौन से हैं? ऑल AC डिवाइस, यानी कि इलेक्ट्रिकल अल्टरनेटिंग करंट यानी कि AC सप्लाई के डिवाइस है। विच पावर फैक्टर, उसका पावर फैक्टर एट ए, यानी कि AC1 कैटेगरीज में जो भी डिवाइस आते हैं ऑल AC डिवाइस वो होते हैं एट लीस्ट 0.95 इन दिस द कैटेगरी बेसिकली रेजिस्टिव, यानी कि उसका जो पावर फैक्टर होता है उसका पावर फैक्टर होता है 0.95 इन दिस कैटेगरीज बेसिकली। उसमें जो लोड आते हैं वो कौन से आते हैं? तो बेसिकली रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड इज कम। एग्जाम्पल हार्डली हीटर, जो हीटर है वो अपना C1 कैटेगरीज में आता है। C1 कैटेगरीज इज अप्लाइज म्हणजे जितके
के यूजेस अपन कर रहे हैं वो ऑल AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट AC डिवाइस के, विच पावर फैक्टर, उसका पावर फैक्टर कितना होता है, पावर फैक्टर ऑफ ए लेटेस्ट 0.95, पावर फैक्टर कितना होना चाहिए 0.95, यानी कि इन दिस कैटेगरीज बेसिकली रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड इज एग्जाम्पल इन हीटर। यानी AC3 कैटेगरीज क्या होती है, तो AC3 कैटेगरीज लेस देन यानी कि उस कैटेगरीज का पावर फैक्टर, उसमें भी अपन ऑल AC डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऑल AC डिवाइस यूज़ करने के बावजूद भी उसका जो पावर फैक्टर है, उसका पावर फैक्टर है लेस दैन 0.95, यानी कि वो 0.95 से भी कम, लेटेस्ट यानी कि 0.95च्या आसपास अबाव, एंड लेस देन यानी कि 0.95 के नीचे। अब ये पावर फैक्टर 0.95 के नीचे है, इन दिस कैटेगरी बेसिकली कम स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर। अब स्क्विरल गेज इंडक्शन, अब AC3 में सिर्फ 12 एम्पियर तक ही यूज़ होता है, 12 एम्पियर, और उसको ज़्यादा की इसमें से अगर यूज़ करना है तो अपने को C1 कैटेगरीज में यूज़ करना पड़ेगा लोड को, और अपन C1 कैटेगरी में अगर लोड यूज़ कर रहे हैं तो 25 एम्पियर तक यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि रेटेड करंट क्या है, उसका रेटेड इम्प्लेस विथ स्टैंड वोल्टेज क्या है, यूटिलाइज कैटेगरीज कितनी है, कंडक्टर साइज क्या है, उसका टार्क कितना है और रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज कितना है। अब रीज़न फॉर यूजिंग कॉन्टॅक्टर, कॉन्टॅक्टर उपयोग काय आहे, यानी की रीज़न व्हाय म्हणजे कॉन्टॅक्टर यूज करण्याचं कारण काय, तर फॉर कॉन्टॅक्टर फर्स्ट रीज़न फॉर यूजिंग कॉन्टॅक्टर, यानी कि रीज़न म्हणजे कारण सांगायचं आहे की कॉन्टॅक्टर का यूज़ केला जाते कारण, तर फॉर रिमोट ऑपरेशन ऑफ मोटर, यानी कि मोटर को अगर कॉन्टैक्टर लगाए भी है, मोटर को अगर अपन कनेक्टेड किए हैं तो ऑन ऑफ करने के लिए अपन हार्डली हर समय स्विच के पास नहीं जा सकते, और स्विच के पास न जाने के लिए अपने को रिमोट ऑपरेशन यूज़ करने के लिए फॉर रिमोट ऑपरेशन ऑफ मोटर, इसीलिए अपने को कॉन्टैक्टर यूज़ करना पड़ता है। सेकंड है फॉर सेफ्टी इंटरलॉकिंग इन पावर सर्किट, पावर सर्किट को इंटरलॉकिंग सेफ्टी करने के लिए अपन कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं। फॉर मेकिंग डिफरेंस टाइप ऑफ स्टार्टर लाइक ड्यूल स्टार्टर डेल, यानी कि मेकिंग यानी कि ये किस लिए यूज़ किया जाता है, तो पहले ही अपन ने बताया कि कॉन्टैक्टर स्टार्टर में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि ड्यूल स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है, सेमी ऑटोमेटिक स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है, डेल्टा डेल्टा स्टार्टर है, और ऑटोमेटिकली स्टार्टर है। इस स्टार्टर में कॉन्टैक्टर यूज़ किए जाते हैं स्टार डेल्टा पोजीशन के लिए। इट्स आल्सो ऑफर नो होल्ड प्रोटेक्शन इन मोटर, मोटर प्रोटेक्शनसाठी कॉन्टॅक्टर नसते, तर कॉन्टॅक्टर ऑन ऑफ करण्यासाठी यानी की हार्डली स्विचेस कॉन्टॅक्टर यूज केले जाते। अप्लिकेशन कॉन्टॅक्टर इज अप्लिकेशन, कॉन्टॅक्टर इज यूज फॉर स्विचिंग ऑफ मोटर, कॉन्टॅक्टर इज यूज फॉर स्विचिंग ऑफ मोटर, कॉन्टॅक्टर मोटरसाठी फक्त एक स्विचिंग म्हणून उपयोगात आणल्या जाते किंवा उपयोग केल्या जाते। इट इज यूज फॉर स्विचिंग ऑफ कंट्रोलिंग हिटिंग लोड, स्विचिंग हिटिंग लोड कंट्रोल करण्यासाठी कॉन्टैक्टर स्विचिंग, कॉन्टैक्टर एक स्विचिंग म्हणून उपयोग में लाया जाता है जो सिर्फ कंट्रोलिंग करता है हीटिंग लोड को। कॉन्टैक्टर इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग, यानी कि कॉन्टैक्टर को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो ड्यूल स्टार्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर में। इट इज़ आल्सो यूज फॉर स्विचिंग द डीसी लोड, डीसी लोड में भी स्विच के समान, डीसी लोड में भी स्विच के समान कॉन्टैक्टर को यूज़ किया जा सकता है और कॉन्टैक्टर को यूज़ किया जाता है। कॉन्टैक्टर इज यूज फॉर इंटरलॉकिंग द पावर सर्किट, इंटरलॉकिंग करण्यासाठी क्योंकि इंटरलॉकिंग करने के लिए पावर सर्किट में भी कॉन्टैक्टर उपयोग में लाए जाते हैं या यूज़ किए जाते हैं। कॉन्टैक्टर को अपन इस तरह से भी कनेक्टेड कर सकते हैं, ये बताया गया है, यानी कि मोटर प्रोटेक्शंस के लिए। तो आर वाई बी यानी कि तीनों फेज़ है, तीनों फेज़ है, आर फेज़, वाई फेज़, बी फेज़। आर फेज़, वाई फेज़, बी फेज़ को अपन MPCB यानी कि मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर लगाया है, और मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर 2.5 एम्पियर से 4 एम्पियर तक लगाया गया है। उसके बाद है कॉन्टैक्टर 9 एम्पियर, उसके बाद है मोटर कनेक्टेड यानी कि 3 फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर 1.5 किलोवाट यानी कि 1500 RPM। अब इसी को
अपन इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एनो और एनसी आई है। एनो क्या होता है और एनसी क्या होती है? एनो यानी कि नॉर्मली ओपन और एनसी यानी कि नॉर्मली क्लोज। अब किस तरह से होता है तो देखो, इसमें लगाया गया है पहले बी फेज में ग्रीन, उसमें उसके बाद एनो पॉइंट, और उसके बाद है ऑफ पी फेज यानी कि रेड, और उसके बाद ऑन। ये जो इस तरह से जो आ रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है, अपनी सर्किट यानी कि एनसी क्लोज होती है और एनओ ओपन होती है। जिस तरह से अपन इस पुश बटन को पुश करेंगे और पुश करने के बाद ये जो है ये इस तरह से क्लोज हो जाएगी, और एक क्लोज होने के बाद ये सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा। तो जिस तरह से ये नो सर्किट क्लोज होके करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा और दूसरे फेज में मिलना चालू होगा, तो उसी समय ये जो सर्किट है ये क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, यानी कि ये इस तरह से हो जाएगी। और ये ओपन हो जाने की वजह से ये यहाँ पे काम करना बंद कर देगा, और अपनी मोटर जो भी कुछ है, ये है न्यूट्रल, तो जो भी लोड दिया है कनेक्टेड किया, ये स्टार्ट हो जाएगा। और जिस तरह से अगर अपन ने अगर ये बटन दबाई यानी कि रेड बटन दबाई पुश बटन, तो क्या होगा, इसमें भी पुश बटन में भी ये दबाने के बाद ये फिर से ये क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और फिर एनो ओपन हो जाएगी, ये क्लोज हो जाएगी और ये ओपन हो जाएगी, और अपना लोड जो है मोटर है वो बंद हो जाएगी। इस तरह से एनो और एनसी का काम है, यानी कि एनो यानी कि नॉर्मली क्लोज और एनसी यानी कि नॉर्मली ओपन। पहले ही भी अपन ने इसके पहले सर्किट ब्रेकर में देखे हैं। बी का मीनिंग है पुश बटन।